चक्रवृद्धि ब्याज ना, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का दो टाइप तो हो चुका है आपका। दो टाइप में, एक में क्या था, जो सिंपल क्वेश्चन था, जैसे मिश्रधन निकालना हो, मूलधन निकालना हो या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। दूसरा टाइप में क्या था हम लोग का, जो दर और समय निकालने वाला पर आधारित प्रश्न था। आज पढ़ेंगे हम लोग तीसरा टाइप। तीसरा टाइप में देखो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न रखें। मतलब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों से मिला जुला क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसका कहीं पर अंतर पूछेगा, कहीं पर मूलधन पूछेगा दोनों का, या फिर कहीं पर दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ देगा। मतलब कुछ भी, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से अंतर वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे, मतलब दो तरीका से, दो मेथड से बनाएंगे। एक जो हम लोग P100 मान के बनाते हैं, जो लाइन मेथड में बनेगा आपका, और दूसरा जो होगा बांट के बनाने वाला। तो ये दोनों ही रिलेटेड है। तो इसके पहले, सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले समझ जाओ एक बार। अगर ये अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो मतलब आपका गलती क्या होगा, नहीं होगा। और सब क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली खाली आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट जो 2-3 क्वेश्चन होगा उसको क्या पूरा लिख के बनाओ। फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन को क्या करो, पूरा लिख के बनाओ। इसके बाद में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, खाली कैलकुलेशन जैसे जोड़ घटा करोगे आंसर आएगा सब क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, तो जैसे अगर हम यहां पर कोई धन मान लेंगे, ठीक है, अगर जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा, एक होता है देखो 2 वर्ष वाला क्वेश्चन रहेगा, और एक में होगा 3 वर्ष वाला रहेगा या 4 वर्ष। ज़्यादातर देखो क्वेश्चन जो आता है 2 वर्ष पर अंतर वाला आता है, कहीं कहीं आपको 3 वर्ष और 4 वर्ष का भी दे सकता है। तो हम लोग 2 वर्ष के लिए किसको यूज़ करेंगे और 3 वर्ष के लिए किसको यूज़ करेंगे, 4 वर्ष के लिए किसको यूज़ करेंगे, उसको आपको ध्यान देना है। देखो मतलब क्वेश्चन जल्दी कब बनेगा, जब जानोगे कि कौन सा क्वेश्चन को कौन सा मेथड बनाना है ना। जैसे अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष वाला क्वेश्चन देगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, और जहां 3 वर्ष और 4 वर्ष वाला क्वेश्चन सब देगा, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए, उसमें कौन सा क्वेश्चन यूज करेंगे। देखो 2 वर्ष वाला जो क्वेश्चन सब देगा, जैसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, इसमें अलग मेथड यूज होगा। और जहां 3 वर्ष 4 वर्ष का आपको निकालने बोलेगा, 3 वर्ष और 4 वर्ष का, या 3 वर्ष का अंतर निकालने बोलेगा, वहां पर आप अलग मेथड यूज करोगे। समझ में आया। जहां पर देखो 2 वर्ष का अंतर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग P क्या 100 मान के बनाएंगे। P कितना मानेंगे, 100 मान के बनाएंगे। अब अगर P100 अगर हम माने, P कितना माने 100, तो हम जानते हैं कि यहां पर हम लोग का 2 चीज होगा, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखो P अगर हम 100 माने हैं तो R कुछ ना कुछ होगा। जैसे R मान लीजिए आप कितना परसेंट है, 10% है। R अगर मेरा 10% है तो साधारण ब्याज पहले साल क्या होता है, 100 का 10%, 10। और चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल क्या होगा, 100 का 10%, 10 होगा। समझ में आया। जब R क्या माने हम 10%। अगर इसी क्वेश्चन का फिर दूसरे साल बोलेगा तो दूसरे साल साधारण ब्याज क्या होगा, देखो 100 का 10%, 10। साधारण ब्याज दूसरे साल कितना होगा, 10। तीसरे साल कितना होगा, 10। चौथे साल कितना होगा, 10। 15 साल बाद कितना होगा, 40 साल बाद कितना होगा, 10। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर ही होता है। समझ में। चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल कितना, 10। देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों पहला साल में क्या होता है, बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, फर्स्ट साल क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद से क्या होता है, जैसे सेकंड साल में 10 लगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, ब्याज का ब्याज, यानी इस 10 का भी 10% निकालना होगा। 10 का 10% यानी 10 का 10% करोगे ना, 10 गुना 10/100, तो क्या होगा, 1 आएगा। तो यहां हम बोले थे किस पर लेना है, 2 वर्ष वाला क्वेश्चन पर। 2 वर्ष वाला क्वेश्चन के लिए तो देखो हम लोग का 2 वर्ष का क्वेश्चन में अगर देखेंगे P कितना हुआ, आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है। तो मूलधन हम क्या माने 100, R कितना परसेंट है, 10% ना। तो 2 साल का अगर साधारण ब्याज बोलेगा तो कितना हुआ, 10 10 20। अब चक्रवृद्धि ब्याज बोला तो 20 20 1 21, कब 10% हुआ। अब अंतर बोलेगा तो देखो ये 10 10 कट गया, तो अंतर कितने का आया, अंतर कितने का आया, 1 का आया। 2 वर्ष के लिए, ठीक है। हम 10% R रखे थे, अगर R अलग रखेंगे, जैसे मान के चलिए 8% R रख दिए, तो देखो P कितना होगा 100। P कितना होगा 100। अगर हम 1 साल में बोल रहे हैं, 1 साल में जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का बात करेंगे, तो देखो यहां साधारण ब्याज, अगर पहले साल में साधारण ब्याज क्या 100 का 8% ना, मतलब 8 ही लगता। दूसरे साल कितना लगेगा, 8 प्लस इस 8 का, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में जब जाएंगे यहां पर पहले साल 8, दूसरे साल 8, 8 का 8% यानी
8 का 8% करेंगे ना, बटा 100 यानी 0.64। तो आप अगर आर जैसे 8% दिया तो कितना हुआ, 8 8 16 ब्याज, 8 8 16, और चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा जो ब्याज के ब्याज लगता है 0.64 हुआ। उसी प्रकार क्या हम कोई भी परसेंट देगा तो मौखिक बना सकते हैं, पी तो हम लोग का 100 होगा ना। अब जैसे 8% की जगह में हम आपको दे दिए कितना परसेंट, 5% दे दिए, कितना परसेंट, 5%। तो 5% में क्या होगा, पहले साल 5, दूसरे साल 5, अब 5% मतलब 0.25। तो साधारण ब्याज क्या होगा, 5 5 10, और चक्रवृद्धि ब्याज में 5 का 5% यानी जोड़ दिए 2.5, और अंतर पूछेगा तो 2.5। समझ में आया। तो इस टाइप से आपको कोई भी परसेंट दे दे, कोई भी परसेंट दे दे पर आराम से बनाने सक जाओगे। जैसे देखो आर अगर हम यहां पर दे दिए कितना 7%, आर कितना परसेंट दे दिए 7%, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या होगा देखो तो, पहले साल 7, दूसरे साल 7, फिर 7 का 7 0.49, ये 0.49 क्या होगा, अंतर होगा। आपको यहां से 3 क्वेश्चन पूछ देगा, कभी कभी साधारण ब्याज दे देगा, कभी चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, और कहीं कहीं क्या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देगा। तो ये 0.49 होगा 7% होने से। उसी प्रकार अगर 9% होगा तो 9 9 9 और 9 18 ना, और 9 का 9% यानी 0.81, खाली अंतर देखोगे तो ये 9 का 9% यानी पॉइंट क्या हुआ 81। अगर मान के चलो 6% होगा तो 6 6 6 6 ना, 6 6 12, और 6 का 6% पॉइंट 36, 6 का 6% क्या होगा 0.36। समझ में। उसी प्रकार 5% होगा तो 5 5 5 का 5% 0.25। तो कोई भी 2 साल का क्वेश्चन आपसे क्या ये वाला मौखिक बन जाएगा बेसिक। अगर ये आपका मौखिक में बन जाता है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करोगे किस पर, सिर्फ 2 साल वाला क्वेश्चन के लिए। ये हम लोग का मेथड होगा। समझ में आया। तो किसी धन पर 12% वार्षिक दर से बोल रहा ना, देखो 12%, अगर 12% होगा तो साधारण ब्याज क्या होगा 12 12 24। अब अंतर क्या होगा 12 का 12%, 12 का 12% होगा ना। अब 12 का 12% कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144, 0.144, यानी अंतर कितना आएगा 0.144। अब देखो इसको पूरा अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, जिसे हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, पी कितना है 100, आर कितना है 12%। अब देखो पहले साल और ये दूसरे साल, 100 का 12% 12, ये क्या साधारण ब्याज ना, फिर दूसरे साल भी 12। अब इधर क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा पहले साल 12, दूसरे साल 12, फिर 12 का 12 0.144। तो ये अंतर कितना आएगा 0.144। तो ये जो कैलकुलेशन आपका दिमाग में होना चाहिए। तो अंतर कितना आएगा 12% होने से 0.144, यानी 1.44, 1.44 के बराबर कितना हो गया 80 दिया है, तो मूलधन बोला है 180 ना, 0.144 के बराबर साधारण ब्याज का अंतर ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0.144 हो रहा है, और किताब में कितना 100। तो हमको क्या निकालना है मूलधन, मूलधन यानी क्या हो जाएगा हम लोग का 100, पॉइंट हटा दिए 2 जीरो पर बढ़ गया। 140 कितना बार में कटेगा 12 से, 12 के 12, 12 पचे 60, 12 के 12, 12 12 24, 12 पंचे 60, 12,500। इसी धन पर बोल रहा कितना परसेंट, आर कितना परसेंट बोल रहा 8%। अगर आर मेरा 8% दिया तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 8 8 8 8 होगा ना, ये 1 वर्ष और ये 2 वर्ष। अब फिर 8 का 8% यानी 0.64। अगर 8 8 16 में अगर 0.64 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 16.64 हो जाएगा। तो 16.64 क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और किताब में 16 मेरा दिया 16.64 मेरा हो रहा, और किताब में कितना दिया 2080। तो मूलधन यानी 100 के बराबर कितना, साधारण ब्याज बोला, देखो साधारण ब्याज बोला तो क्या होगा 8 8 16, और पी कितना मानते हैं, पी कितना मानते हैं हम लोग 100। देखो जो चीज चाहिए यहां से आपको मिलेगा, लेकिन ये आपको क्या कैलकुलेशन अपना दिमाग में करना है, सिर्फ यहीं पर बैठाओगे। 16.64 के बराबर 2080, तो 16 के बराबर कितना, समझ में, पॉइंट हटा दिए
2 0, 16 से काटेंगे, 16 के 16, 16 चौके 64, 104 कितना से कटेगा 2 बार में, यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2000 रुपया। समझ में आया? 3 नंबर, कोई निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है बोल रहा है 160, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 170। देखो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ना, एसआई और सीआई। अब अगर देखेंगे यहाँ 2 साल का ब्याज बोला ना, हम 2 साल में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 160। अब थोड़ा पहले हम समझा रहे थे साधारण ब्याज क्या होता है हर साल बराबर। अब 2 वर्ष का ब्याज जो है 160 है, तो पहले साल में कितना होगा 80, दूसरे साल में कितना होगा 80। अब हम और भी एक कहानी बताए थे कि पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है बराबर, यानी ये 80 हुआ तो यहाँ पर भी 80 होगा ना। अब देखो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना था 170। अब 170 था, यहाँ पर पहले साल में 80 ब्याज मिला, तो दूसरे साल में कितना मिलेगा 80 मिलेगा प्लस, देखो 80 80 160 हुआ, लेकिन टोटल ब्याज 170 है ना, तो एक्स्ट्रा और कितना मिला 10। अगर ये जो एक्स्ट्रा 10 मिला है वो कहाँ से मिलता है, ब्याज का ब्याज होता है। ये जो 10 होता है वो क्या ब्याज का ब्याज होता है। तो ये जो 10 मिला है किसके लिए, इस ब्याज के लिए मिला होगा ना, तो R बराबर क्या होगा 10 ब्याज मिला किसके लिए 80 के लिए, 1/8 यानी 12.5% पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः है। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज ना एसआई, और इधर क्या कर दिए सीआई। कितने साल का 2 साल का, 1 और 2। अब देखो 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 900, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 954। अब देखो 2 साल का साधारण ब्याज 900 है, तो यहाँ पर कितना कितना होगा 450 और 450, 2 साल में तब ना 900 होगा साधारण ब्याज। अब बोले थे पहला साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है सेम, यानी ये 900 450 450 है, तो ये 450 होगा। अब सेकेंड साल में देखो 450 मिलेगा प्लस ये टोटल 954 हो गया, तो 450 450 कितना हुआ 900, और एक्स्ट्रा कितना 54। ये जो एक्स्ट्रा 54 मिलता है किसके लिए मिलता है 450 के लिए, तो ये 54 मिला किसके लिए 450 के लिए, परसेंट के लिए ये 0 ये 0, 9 5 45 9 6 54, 5 से काट देंगे 2, 6 दूना 12%। अब देखो R कितना आ गया 12%। देखो R बोला होता तो यहीं पर आंसर हो गया, लेकिन हम लोग को क्या निकालने बोल रहा मूलधन निकालने बोल रहा। देखो R अगर 12% है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज कहाँ से निकालेंगे, साधारण ब्याज से निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से। साधारण ब्याज से ज़्यादा आसान होगा ना। यहाँ पर हम लोग का साधारण ब्याज में कैसे निकालते हैं, अगर 12% दिया है, R कितना परसेंट 12%, और 1 साल का ब्याज कितना है यहाँ पर 450। अगर 12% का फ्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/20, यानी मूलधन 20 होगा और ब्याज कितना होगा 3/25 ना। यहां पर देखो अब 100 मान के भी इसको बैठा दोगे तो भी चलेगा, अगर फ्रैक्शन में नहीं बैठाओगे तो 100 मान के बैठाओगे तो भी चलेगा। अगर 12% ब्याज जो है कितना 1 साल का ना, और 1 साल का ब्याज यहां पर कितना है 450, यानी 12% के बराबर कितना 450, तो मूलधन यानी 100 के बराबर कितना, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36 ना, 5 4 9 90 नहीं कट रहा, 3 से काट दो, 3 के 3 3 5 6 15, 3 चौके 12, 4 में काटे 25, देखो 0 15 5 6 75, 5 15 दूना 30 7 3750, मूलधन कितना हो जाएगा 3750। देखो ये 12% रखे ना, ये 1 साल का ब्याज रख दिए, यहाँ पर हम लोग का P होता है, इधर SI बराबर RT होता ना, R गुना T, R कितना है 12% और T कितना होगा 1 साल का, तो 1 रखोगे नहीं रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट रख दिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से, कितना परसेंट से 5% से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो 5% होने से अंतर कितना आता है, अगर 5% होगा तो अंतर 5 का 5%, यानी 0.25, अंतर 0.25, और किताब में कितना दिया 35, मूलधन कितना होता है 100 के बराबर कितना, पॉइंट हटा दिए 100, 25 से काटेंगे 4, 4 गुना होगा 2 0, 4 5 20, 4 तिया 12, 2 14, कितना लिखना पड़ा। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 120, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 129, यानी कितना अधिक है 9 अधिक। ये 9 अधिक किसके लिए आया होगा, 2 साल का 120 है तो 1 साल का 60,
9 आया किसके लिए? 60 के लिए। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3/20 15%। अभी कितना कैलकुलेशन हुआ? और घट गया ना। देखो हमेशा बनाते रहोगे ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो घटते जाएगा। जिसे 2 साल का साधारण ब्याज कितना लिखते हैं? SI, इधर क्या लिखते हैं? CI। अब ये कितना? 60 और ये 60। 2 साल में साधारण ब्याज मतलब 120 होगा ना, 60 120 होगा ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज करोगे, यहाँ 60 फिर यहाँ 60, अब 60 प्लस 9 129 तब ना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना था बोला? 129। अब यहाँ 9, ये जो 9 आया किसके लिए आया? 60। तो ये तो दिमाग, ये जो कैलकुलेशन टू है दिमाग में करना है, इसको कॉपी में लिखना नहीं है। नोट करते समय क्या करना है? लिखना है। समझाते समय क्या करना है? लिखना है। और एग्जाम में बनाते समय इसको नहीं लिखना, सिर्फ ये। समझ में आया? घुस रहा दिमाग में ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा? वह धन कितना है जिसका 10% वार्षिक दर से ना, देखो आर कितना है? 10% वार्षिक दर से। क्या बोल रहा? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 11 होगा ना। 10 और 1, 10 का 10% 1 होगा ना। 10 और 1 11, 11 के बराबर कितना दिया? 132। यानी मूलधन कितना? 100। 100 के बराबर कितना? 11 से कटेंगे, 11 के 11, 11 दूना 22, 12 गुना 100 1200 से। सिर्फ इतना कैलकुलेशन होगा। और बनाओगे तो कैसे? पी कितना मानते हैं? 100। आर कितना परसेंट है? जैसे 10% है ना, तो यहाँ पर साधारण ब्याज और इधर चक्रवृद्धि ब्याज निकलना था ना। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल और दूसरे साल। 100 का 10% 10, फिर 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। अब ये देखो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10 और 1 11, तो 11 के बराबर 132। तो मूलधन यानी 100 होता है। 100 के बराबर 1200। तो ये चीज दिमाग में कैलकुलेशन करोगे। 2 साल तक जितना होगा, जितना परसेंट होगा, ये खाली अंतर कितना आएगा देखना है। 10% है। अगर 12% होगा तो ये 12 का 144, मतलब 1.44 अंतर आएगा। और जोड़ने बोलेगा तो ब्याज अगर जोड़ना है तो ऐड कर दोगे इसको। और मूलधन तो 100 ही होता है। 15% होगा तो 15 का स्क्वायर 225 यानी 2.25 हो जाएगा। 19% होगा तो 19 का स्क्वायर 361, मतलब 3.61 जुड़ जाएगा उसमें। समझ में आया? 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ना, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के प्रथम वर्ष का जो ब्याज है, प्रथम वर्ष का तो सेम ही होता ना। दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा ना। देखो पहले वर्ष में क्या होगा? 8, सेकंड वर्ष में 8 प्लस 8 का 8 0.64 होगा। मतलब पहले वर्ष में 8 है, 8 के बराबर कितना दिया? हाँ 48 दिया। तो दूसरे वर्ष का बोला तो 8.64 के बराबर क्या होगा? देखो पॉइंट हटा दिए ऊपर में, नहीं पॉइंट नहीं हटा देते हैं, ठीक है, गुना कर लेंगे। 8 से काट दो, 8 छक 48, 6 चौके 24, 6 छक 36, 2 38, 3 6 8 48, 3 क्या होगा? 51.84। समझ में? देखो हम लोग का टॉपिक क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन ना। पहला में हम क्या बताए थे? 2 वर्ष का अंतर वाला क्वेश्चन बनाए थे ना। जो 2 वर्ष वाला बना दिए थे तो आसान से बन गया था, जो अपना तरीका था। लेकिन देखो यहाँ पर कभी कभी 3 वर्ष वाला देता है, कभी कभी नहीं 3 वर्ष वाला देता ही देता है। सोचो कभी कभार देगा तो क्या 4 वर्ष वाला देगा। तो 4 वर्ष वाला प्राय क्वेश्चन में नहीं देता, कभी कभी देगा तो 3 वर्ष वाला देगा। तो 3 वर्ष वाला क्वेश्चन सबको बनाओगे कैसे? पी 100 मान के नहीं बना सकते। क्यों पी 100 मान के नहीं बना सकते? इसमें 2 साल बांट देंगे तो तीसरा साल बांटेंगे तो क्या पॉइंट में आ जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा ना। अगर पॉइंट में आ जाएगा तो फिर फंस जाओगे, या फिर बांटने नहीं सकोगे 3 साल 4 साल। जैसे अगर पी मान लिए कितना है? 10,000। कितना माने? 10,000। आर कितना परसेंट है? 10%। तो हम लोग कैसे बांटते हैं सीआई में? जैसे ये पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल। देखो 1 साल तो आप इजीली बांट लेते हो, 2 साल तो मौखिक हम लोग को याद हो जाता है। 2 साल तक आराम से हो जाता है ना। जैसे आर का 10%, जैसे 1000 का 10%, या फिर अगर ब्याज भी बांटते हैं, जैसे पी अगर हम 100 मान लिए, पी कितना माने? 100 माने, तो 100 मानेंगे तो 100 का 10% 10, फिर 10, फिर 10 का 10% 1। लेकिन तीसरे साल जाएंगे तो 10, फिर इस 10 के लिए 1, इस 10 के लिए 1, इस 1 के लिए 0.10। तो ये 10% था। अगर और पॉइंट आएगा तो और पॉइंट में आओगे, फंस जाओगे। तो चलो फिर भी हम
आपको बांट के बता देते हैं। अगर जैसे हम यहाँ पर देखो 10,000 लिए हैं और आर कितना परसेंट लिए, 10%, तो हम 4 साल तक आराम से हम बांट सकते हैं। तो पहले 4 साल में आपको बांट के बता देते हैं, ठीक है। देखो 10,000 लिए हैं तो 10,000 का 10% अगर करेंगे, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000। अगर पहले साल 1,000 मिला तो सेकंड साल कितना मिलेगा, 1,000 प्लस इस 1,000 का 10% ना, इसका ना देखो 10 नहीं 100 ना, 10% मतलब 0 ना, 1,000 का 10% यानी 100। अब देखो 2 साल तक तो यहाँ बांट दिए, तीसरे साल फिर यहाँ पर कितना आएगा, 1,000। 1,000 किसके लिए आया, मूलधन के लिए, प्लस इस 1,000 के लिए 100, इस 1,000 के लिए 100, इस 100 के लिए 10। ये देखो कितना साल तक बांटे, 3 साल तक बांटे, ठीक है। ये कितना साल तक बांटे, 3 साल। अगर चौथा साल हम बांटने जाएंगे, फिर इस 10,000 के लिए 1,000, फिर 1,000 के लिए 100, फिर 1,000 के लिए 100, 100 के लिए 10, फिर देखो इस 1,000 के लिए, अब देखो ऐसे बांटोगे तो तुम लोग क्या खो जाओगे, ठीक है। पहले मूलधन के लिए कितना, 100 दे दिए, 1,000 दिया ना, 10,000 का 10% 1,000 दे दिए। अब ये देखो 3 टू 1,000 है, पूरा टोटल का ब्याज लगता है ना, तो अब मेरे पास 3 साल का ब्याज इतना है, तो इस सब के लिए लगेगा। तो ये देखो 1 2 3 टू 1,000 है ना, तो 1,000 का कितना लगता है, 100 लगता है ना, मतलब कितना टू 100 लगेगा, 3 टू 100 लगेगा। अब देखो 100 कितना टू आपके पास है, 3 टू 100, 100 का 10% कितना लगता है, 10, तो ये 3 टू के लिए 3 टू 10, फिर इस 10 के लिए, तो ये 4 साल का ब्याज बांटे। देखो अगर आप 4 साल इस टाइप से बांट सकते हो, लेकिन आपका हमेशा 10,000 रुपया और 8-10% नहीं होगा जो आप 4 साल तक बांट नहीं सकोगे, तो इस टाइप से नहीं बांटोगे। चलो बांट भी लेते हो, पी दिए रहेगा तो बांटोगे, नहीं दिए रहेगा तो बांट नहीं सकोगे। अगर बांट भी देते हो तो आपका क्या, अगर कटने वाला 10% रहा तो बांट लोगे, दूसरा % होगा तो नहीं बांट नहीं सकोगे। अगर बांट भी लेते तो आपको इतना देर सजाना पड़ेगा, तो क्या होगा, टाइम लगेगा। तो इसी को हम क्या किए, शॉर्ट किए। देखो कैसे, जैसे अगर मेरा 1 साल होगा, यहाँ पर देखो 1 ईयर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट में बन जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, 2 वर्ष का। कितना वर्ष का, 2 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का है तो हमको देखो कितनी बार मिलता है, 1 2, यही है ना 2 वर्ष तक का। 2 वर्ष में देखो इसको मूलधन पर कितना बार मिल रहा है, 2 बार, और इसको 1, मतलब 2 1। अगर यही चीज अगर हम यहां पर 3 वर्ष का लेंगे, देखो ये मूलधन के लिए कितने बार, देखो 3 साल तक ले रहा ना, मूलधन के लिए 1 2 3, कितने बार, 3 बार। अब फिर ब्याज का ब्याज में 2 बार, नहीं 1 2 3 बार ना, 3 3, फिर ये 1 बार। वही चीज अगर हम 4 वर्ष के लिए लेंगे, देखो 4 वर्ष के लिए 1 2 3 4, जो मूलधन पे लगता है कितना, 4 बार हुआ। जब सेकंड बार जो लगता है, देखो 100 वाला, 1 2 3 4 5 6, 4 6, फिर देखो 10 कितना टू होगा, 4, 1 2 3 4, और ये 1। तो अगर आप ये डाटा टू याद रखोगे तो आप आराम से बनाने सक जाओगे। कभी 3 साल का अंतर दिया तो 3 3 1, और ये 4 6 4 1। अब इसमें है क्या, अगर है क्या तो अंतर कौन सा होगा, साधारण ब्याज कौन सा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा होगा, वो भी आप यहां से निकाल सकते हो। देखो जैसे हम बताए थे, अगर 2 साल का हम बांटते हैं तो ये 1,000 और 1,000 क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। ये 1,000 क्या होता है, साधारण ब्याज, और ये 1,000 साधारण ब्याज, और ये 100 जो होता है ब्याज का ब्याज। तो ये जो ब्याज का ब्याज जो होता है मिला देने से क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना। और खाली अगर ये ब्याज को देखेंगे तो ये क्या होता है, अंतर। अगर 2 साल का हम लोग करते हैं ना, ये 10%, 10%, 10 का 10 1, ये 10% क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज 10 10 20 होता है, और ये 1 जब होता है ब्याज का ब्याज होता है। 10 में अगर 1 जोड़ दिए, 21 जो होता है वो क्या हो जाता है हम लोग का, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो आपसे आपको अगर बोलेगा तो यहां से आप तीनों चीज एक ही साथ है ना आपके पास। देखो साधारण ब्याज बोलेगा ये 10 10 20, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा 10 10 प्लस ब्याज का ब्याज 21, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोलेगा ये 10 10 कितना था 20, और ये 21, दोनों का अंतर ये वाला आया।
तो यहाँ पर अगर 2 साल में बोलेंगे तो ये 2 क्या होगा, ये 2 क्या होगा, साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा ना, ऐसा ही होगा। और ये 1 क्या होगा, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज मतलब अंतर। और चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा, यहाँ देखो CI कर दो, 2 और 1 3, 3 क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, और 2 जो हुआ आपका साधारण ब्याज, और 1 जो हुआ अंतर। उसी प्रकार ये जो 3 होगा साधारण ब्याज, क्योंकि देखो मूलधन पर 1 2 3 लगा था ना, ये मूलधन पर लगा था तो साधारण ब्याज। और 3 और 1 जो होगा अंतर, ब्याज का अंतर, 3 और 1 जो होगा क्या होगा, ब्याज का अंतर। और चक्रवृद्धि ब्याज 3 3 6 और 7, ये जो 7 जो होगा पूरा टोटल जब मिला देंगे साधारण ब्याज में अंतर मिला देंगे तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये चीज क्या होता है, खाली आपको ध्यान दो, ये क्या होता है, साधारण ब्याज, मतलब SI। जब भी बड़ा बड़ा कहीं पर दे देगा ना, बड़ा बड़ा अंतर में दे देगा, तो ये आपको यहां पर प्रॉफिट करेगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया ना। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको 3 साल हरा पाएगा ना, 4 साल हरा पाएगा ना, आपको पॉइंट भी हराएगा। पॉइंट को भी कैसे हराना दिखाएंगे, देखो अभी तो तुम लोग पॉइंट वाला समय डर जाते हो ना। कितना परसेंट की दर से बोला है, R कितना परसेंट बोल रहा है, 10%। और कितने साल का अंतर बोला है, 3 साल का अंतर बोला है। 10% बोला और कितने साल का अंतर बोला, 3 साल का। तो आपको देखो P मानना है, P तो दिया नहीं है, तो हम P कितना मानेंगे, 100। P कितना मानेंगे, 100। देखो 100 मानोगे 3 साल में तो आपका अंतर क्या होगा, पॉइंट में आएगा। तो हमको पॉइंट में क्या करना है, नहीं जाना है, तो हम क्या मानेंगे अंतर, P कितना मानेंगे, 1000। अगर P 1000 हो जाएगा, मेरा R कितना है, 10%, जो अभी थोड़ा पहले बनाए थे ना, थोड़ा पहले पूरा बांट के बनाए थे ना। तो आप अगर बांट के बनाओगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे P कितना हो गया अभी 1000, R कितना हो गया 10%। पहले साल 1000 का 10%, 10। दूसरे साल 1000 का 10%, नहीं 100 ना, 100, फिर 100 का 10%, 10। फिर यहाँ तीसरे साल 100, फिर 100 का 10, इस 100 का 10, इस 10 का 1, ये 3 साल का आया। अब जो अंतर जो बना 10 10 20 10 30 और 31, तो 31 के बराबर कितना, 620। तो मूलधन बोला है, मूलधन यानी 1000 माने ना, देखो 1000 माने थे ना पॉइंट हटाने के लिए, तो 1000 के बराबर कितना, 31 कितना बार में कटा, 20, 20 गुना 100, 20 गुना 1000 ना, 20,000 आया कि नहीं। तो देखो इसको बांटे ना, टाइम लगा ना हमको। अगर वही चीज आपको बिना बांटे बनाने मिलेगा तो 331 में ना, अगर आप P कितना मान लिए 1000, तो ये अगर नहीं बांट के आप उससे कम समय में कर सकते हो ना। जैसे ये इसको जो बांट रहे हो, इसको नहीं बांटना है। कैसे बांटना है हम लोग को, देखो किस में बांटना, 331, 3 बार परसेंट होता ना, 10%। देखो 1000 का 10%, 100, फिर 100 का 10%, 2 बार हुआ, 100 का 10%, 10, फिर 3 बार 10 का 10%, 10 का 10% नहीं करेंगे ना, 10% से ब्याज जा रहा। तो पहले 1000 पर 10% आया 100, फिर 100 पर 10% आया 10, फिर 10 पर 10% आया 1, ये आया। अब ये कितने बार होता है, 3 बार। ये कितने बार होता है, 3 बार। ये कितने बार होता है, 1। यहां से आपको क्या चाहिए बताओ, जो चाहिए वो देंगे आपको। साधारण ब्याज 100 गुना 3, 300। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखो, 3 गुना 10, 30 और 1, अंतर कितना होगा, 30 और 1, 31। अंतर बोला 31, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा, साधारण ब्याज में अंतर जोड़ देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज 331। तो हमको अंतर बोला था किताब में ना, 30 और 1, 31 के बराबर 620। तो क्या चाहिए, मूलधन। मूलधन कितना माने, 1000। इस 1000 के बराबर कितना, 31 से काटोगे 20, 20 गुना 1000, समझला। मराठी भी सिखा दे रहे तुम लोग को। किसी धनराशि पर 5% दर से, आर कितना परसेंट है, 5%, 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है बोल रहा, 610 रुपया। देखो अंतर दिया है, अंतर कितना दिया, 610, 5% से 3 वर्ष का अंतर। अब देखो P कितना मानेंगे, यहां R दिया 5%, P कितना मानेंगे, 1000। P कितना मानेंगे, 1000। यहीं पर तो फंसते हो। अब P मानोगे 1000 तो पॉइंट में आएगा ही आएगा। P मानोगे तो 1000 पॉइंट में आएगा ना, तो
तो हम बोले थे आपको पॉइंट से कैसे बाहर निकालेंगे, बताए थे ना पॉइंट से कैसे बचना है। तो P क्या मानोगे, देखो 5%, 5% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन अगर 1/20 है तो 20 20 20 3 बार होगा, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। आप P 1000 मानोगे तो क्या होगा, पॉइंट में आएगा, 20 से 1000 क्या कटेगा 3 बार में, नहीं कटेगा। लेकिन अगर P हम यहां पर कितना मान लेंगे 8000 कर देंगे तो आपके पास पॉइंट नहीं जाएगा, इजिली बन जाएगा। P कितना मान लिए 8000। अब कितना बार बांटते हैं, 3 बार बांटते हैं ना, 3 साल का बोला ना, 1 साल 2 साल और 3 साल। देखो फर्स्ट 8000 का 5% ना, 5% मतलब 1/20 ना, 8000 का 5% यानी 1/20, 1/20 करोगे तो 0 0 कटा, 2 से काटेंगे 400। फिर इस 400 का 5%, 5% मतलब 1/20, 420 से काटेंगे 20, 20 दूना 2 बार 20। जी जी, और आसान भी होगा आपको, जिसे 5% करने में, जैसे ये 400 है, 400 का 5% बोलने से 5% 1/20 ना, तो ये डायरेक्ट 1 से 20 काटेंगे तो 20 2 बार में कट भी जाएगा, आसान से कटेगा भी ना, तो 20 आया। फिर 20 का क्या बोल रहा है, फिर 5%, 5% मतलब 1/20, फिर 20 का 1/20 यानी 1। अब ये 400 कितनी बार, 3 बार, 20 कितने बार, 3 बार, 1 कितने बार, 1 बार। अब अंतर बोला था ना, हम बोले थे अंतर कौन सा होता है, ये वाला अंतर, ये वाला SI, और CI बोलेगा तो CI में अंतर जोड़ देंगे, CI, तीनों चीज आ जाएगा। तो आपको किताब में क्या निकालने बोला है, मूलधन निकालने बोला है, मूलधन ना। अंतर दिया है, अंतर कितना हो रहा है, 20 दिया 60 और 1 61, अंतर हो रहा है 61, अंतर हो रहा है 61, और किताब में कितना दिया है 610। मूलधन हम कितना माने थे 8000, तो यहाँ पर 8000 माने, तो 8000 के बराबर क्या होगा, 61 से काटेंगे 10 बार में, 10 गुना 8000, आंसर है, और 1 0 ना, 80,000। अब देखो यहीं पर जो चीज चाहिए वो आपको सब यहीं पर है, देखो मूलधन 8000, साधारण ब्याज 4 तिया 12, 1200 ना, चक्रवृद्धि अंतर 20 तिया 60 और 1 61, चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा 1261। जो चाहिए यहां मिलेगा आपको, खाना भी मिलेगा, खाओगे